हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स देखे थे और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड लेक्चर देखा था। हिस्ट्री का भी एक लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक लेक्चर हम लोग देख चुके थे। उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को के इंट्रोडक्शन को देखा था और साथ ही जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की, जैसे कि आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल, नागेश्वर, कोटदीजी, ये सारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स रही हैं उनके लोकेशंस को देखा था और वहाँ पे क्या क्या डिस्कवर्ड वगैरह हुआ है उसको देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे का। और आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, उसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल फीचर रहा है वो रहा है उनकी टाउन प्लानिंग। ठीक है, और उनकी टाउन प्लानिंग के ही कारण इसको वर्ल्ड्स की सबसे फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है, पहला शहरीकरण। इनके टाउन्स में क्या होता था, इनके टाउन्स मेनली क्या होते थे, टू पार्ट्स में डिवाइड रहते थे। ठीक है, तो टू पार्ट्स में डिवाइड रहते थे। तो जैसे कि ये हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को सिटाडेल बोलते थे। ठीक है, तो इसको सिटाडेल बोलते थे। और जो सेकंड पार्ट हुआ करता था उसको लोअर टाउन्स बोलते थे। ठीक है, तो ये लोअर टाउन्स हुआ करते थे। ठीक है, तो जो आपके सिटाडेल्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे रूलिंग क्लास के लिए। ठीक है, यानी कि जो एलाइट पीपल हुआ करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो रूलिंग क्लास हुआ करते थे वो लोग सिटाडेल में रहा करते थे। ठीक है, ये क्या हुआ करता था, जो शहर के ऊपरी भाग में बसा करता था। ठीक है, और जो निचले भाग में शहर की बसा करता था वो हुआ करते थे लोअर टाउन्स। तो इनमें ये कॉमन पीपुल, जो आम लोग हुआ करते थे, वो इन लोअर टाउन्स में रहा करते थे। ठीक है, तो हम लोग देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहाँ पे क्या है, सोसाइटी में डिवीज़न हुआ करता होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहाँ पे डिवीज़न रहा करता था। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को देखें तो जो धौलावीरा शहर रहा है, ठीक है ना, जो धौलावीरा टाउन रहा है वो इसका एक्सेप्शन रहा है। ठीक है, ये तो टू पार्ट्स ऑफ सिटी जो है ना, जो शहर को जो दो भागों में बसाया करते थे ना, सिटाडेल और लोअर टाउन्स। तो जो धौलावीरा शहर है वो इसका एक्सेप्शन रहा है, यानी अपवाद रहा है। क्योंकि ये धौलावीरा जो शहर हुआ करता था वो 3 पार्ट्स में बसा हुआ शहर हुआ करता था। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं जो वो 2 भागों में बसा करते थे, सिटाडेल और लोअर टाउन्स। लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 पार्ट्स में बसा हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है धौलावीरा। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो शहर हैं, जो सिटीज़ हुआ करती थी, वो क्या है, चेस बोर्ड्स पैटर्न्स पे उनका डिज़ाइनिंग होती थी। ठीक है, तो चेस बोर्ड पैटर्न का मतलब हो गया जैसे ये हो गया। ठीक है, तो जो भी शहर बसाए जाते थे उनमें क्या होता था, उनके जो स्ट्रीट्स वगैरह होते थे, जो उनमें रोड बनते थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया करते थे। ठीक है, इस तरह से। तो उनके जो रोड हुआ करते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया करते थे, यानी चेस बोर्ड पैटर्न्स पर उनके शहर हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनके जो शहर डेवलप थे। अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की टाउन प्लानिंग्स को देखें तो उनका जो मोस्ट पेक्यूलियर जो फीचर है वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जो गंदा पानी होता है उसके निकास की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। वो लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाया करते थे। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे। साथ ही ये जो ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, इनको बनाते थे, वो क्या करते थे, ब्रिक्स का यूज़ करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स का। ठीक है,
पकी हुई ईंटों से बनाया करते थे, पकी हुई ईंटों से बनाया करते थे, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ करते थे इन ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। इसके साथ में ही बर्न्ट ब्रिक यूज़ करते थे, उसके साथ में ये लोग क्या करते थे कि उसको क्या है पत्थर, ये स्टोन के लिड्स जो पत्थर होते हैं ना, उससे उसके थ्रू उनको ढक दिया करते थे, ठीक है। उनको कवर कर देते थे, जो स्टोन लिड्स होते हैं उनके थ्रू उस जो जो नाली वगैरह बनाते थे उसको कवर कर देते थे। और उनकी साफ़ सफाई के लिए, यानी उनकी साफ़ सफाई के लिए मैन होल्स बनाते थे, ठीक है। मैन होल्स बनाते थे जिनके थ्रू उनकी साफ़ सफाई की जाती थी, ठीक है। तो मैन होल्स भी हुआ करते थे। तो ये इनका क्या हुआ था, ये इनका बहुत ही पेक्यूलियर इनका फीचर हुआ करता था, जो कि ड्रेनेज सिस्टम रहा करता था, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, वो अपने हाइजीन्स एंड सैनिटेशन को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस लोग हुआ करते होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस लोग हुआ करते थे। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा और ये पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, वो लोग मेज़रमेंट्स की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो मापन की कला होती है, उसको भी वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे। इसको हम लोगों को कैसे पता चला, इसको पता चला कि जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, तो हमें जो धौलावीरा साइट रही, वहाँ से हमें क्या है, ब्रोंज की एक लीनियर स्केल रिकवर्ड हुई है, ठीक है। ब्रोंज की एक लीनियर स्केल डिस्कवर्ड हुई है। उसके थ्रू उसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी स्टिक्स मिली हैं जिस पे मीजरिंग सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, जो अपना मेजरिंग मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उन सब के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे पता लगाया है कि ये लोग मेज़रमेंट्स को करना जानते थे, ठीक है। तो दे न्यू द आर्ट ऑफ मेज़रमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो अपना जो डेड बॉडीज़ वगैरह हुआ करती थी, जो मृत शरीर हुआ करते थे, उनका वो लोग क्या करते थे, कंप्लीट ब्यूरियल करते थे, ठीक है। यानी उनको कंप्लीटली दफनाया जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, आप कंप्लीटली उसको दफनाते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, क्रीमेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी डेड बॉडीज़ होती है उसका क्रीमेशन करते हैं। तो जिस तरह से आज हम लोग कंप्लीट उसको पूरा करते हैं, उसी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, वो लोग भी उसको कंप्लीटली ब्यूरियल करते थे, किसी भी डेड बॉडीज़ का। तो इससे ताकि क्या है कि कोई बीमारी वगैरह ना फैलने पाए, ठीक है ना। अगर हम उसको ऐसे ही बॉडी को छोड़ देंगे तो वो क्या होगी, फिर वो डिकम्पोज होती रहेगी ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर ओपन एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज होती रहेगी तो उससे क्या होगा, बहुत सारे चांसेस रहेंगे किसी बीमारी वगैरह को या महामारी वगैरह के फैलने को। तो इसलिए वो लोग बहुत ही अवेयर्ड पीपुल थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग। तो वो लोग क्या करते थे, कम्प्लीटली ब्यूरियल करते थे। अब जो बानावली और कालीबंगा जो शहर रहा है, ठीक है, जो बानावली की साइट है और कालीबंगा की जो साइट है, उसने जो हड़प्पन टाइम पीरियड है, जिसको हमने लास्ट टाइम में बताया था कि अगर हम देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, यानी जो हड़प्पा का जो समय रहा है, जो 2350 से 1750 जो समय रहा है, उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं जो हड़प्पन टाइम पीरियड रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। पहले को हम लोग बोलते हैं प्री हड़प्पा, ठीक है, इसको हम लोग प्री हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं हड़प्पन पीरियड, ठीक है, या फिर इसी को मैच्योर हड़प्पन भी बोलते हैं, मैच्योर हड़प्पन भी बोला जाता है। और जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हड़प्पा, ठीक है, पोस्ट हड़प्पा। तो अपना जो बानावली और कालीबंगा, ये जो दो शहर रहे हैं, इसने जो हड़प्पन समय रहा उसके 2 फेजेस को देखा है, ठीक है। इसके 2 फेजेस को देखा है। जो बानावली और कालीबंगा जो साइट है, उसने हड़प्पा के 2 फेजेस को देखा है। और वो 2 फेजेस कौन से हैं, उसने प्री हड़प्पा को देखा है और उसने हड़प्पन फेज़ को देखा है, यानी मैच्योर हड़प्पन के फेज़ को देखा है इन दोनों शहरों में। इसके अलावा अन्य जो साइट्स हैं, जैसे आपका रोजादी साइट हो गया, ठीक है, या देसालपुर हो गया, आपका देसालपुर हो गया। उसके अलावा सुरकोटाडा हो गया। साथ ही साथ में लास्ट लेक्चर में हमने बताया था जो धौलावीरा की साइट रही है, ठीक है, जो धौलावीरा की साइट रही है, इसने हड़प्पा के तीनों फेजेस को देखा है, ठीक है। दीज साइट्स आर ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन टाइम पीरियड, ठीक है।
तो इन्होंने जो प्री हड़प्पा को भी देखा है, इन साइट्स ने प्री हड़प्पा को भी देखा है, ठीक है, हड़प्पन फेज़ को भी देखा है, और साथ ही साथ में इन्होंने पोस्ट हड़प्पन फेज़ को भी देखा है, ठीक है, इन्होंने पोस्ट हड़प्पन फेज़ को देखा है। उनमें आपका रोजादी हो गया, देसालपुर हो गया, सुरकोटाटा हो गया, और साथ ही साथ धौलावीरा, ठीक है, जो मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था धौलावीरा। तो ये जो 4 साइट्स हैं इसने हड़प्पा के तीनों फेजेस को देखा है। उसके अलावा एक चनहुदड़ो, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, जिसका लोकेशन पाकिस्तान में है, सिंध प्रोविंस में। तो चनहुदड़ो जो साइट रही है वहाँ पे क्या है, सिटाडेल अनुपस्थित है, यानी सिटाडेल नहीं मिला है। तो सिर्फ एक ये साइट ऐसी रही है, चनहुदड़ो साइट ऐसी रही है जहाँ पे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हड़प्पा की रही हैं, मोस्ट ऑफ द साइट्स या सिटीज़ हड़प्पा की रही हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा खुद हो गई, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गई, कालीबंगा हो गई, ये सारी जो सिटीज़ रही हैं इनमें क्या है कि सिटाडेल और लोअर टाउन्स। तो हड़प्पा जो सिटीज़ जो रहती थी वो डिवाइड रहती थी सिटाडेल और लोअर टाउन्स में, ठीक है। लेकिन जो आपका चनहुदड़ो साइट है वहाँ पे कोई भी सिटाडेल हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटाडेल अनुपस्थित है। इसके अलावा अगर हम लोग हड़प्पन पीपल्स के इकॉनमी की बात करें, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग रहे हैं उनकी इकॉनमी कैसी थी, ठीक है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो हड़प्पन लोग थे, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, वो मेनली किस पे डिपेंडेंट थे, वो एग्रीकल्चर्स पे डिपेंडेंट थे, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो अगर हम नेचर वाइज देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे वो पीजेंट्स नेचर्स के लोग थे, यानी कि खेती किसानी करना उनका मेन और मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि वो कौन कौन सी फसलें वगैरह यानी कि क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो जो हड़प्पन लोग थे वो वीट और बार्ले यानी कि गेहूं और जौ का जो प्रोडक्शन करते थे वो बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया करते थे, ठीक है। तो वीट और बार्ले का जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो लार्ज स्केल पर हुआ करता था। इसके अलावा वो क्या पैदा करते थे, वो करते थे पल्सेस, ठीक है, पल्सेस को प्रोड्यूस करते थे, सीरियल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, कॉटन भी प्रोड्यूस किया जाता था। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार ये सारे टर्म्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पल्सेस को करते थे वो लोग, सीरियल्स प्रोड्यूस करते थे, कॉटन को प्रोड्यूस करते थे। इसके अलावा जो डेट्स होती हैं ना, पाम डेट्स वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, डेट्स, तो डेट्स का प्रोडक्शन करते थे। मेलॉन्स, ठीक है, यानी तरबूज को पैदा करते थे, ठीक है। ठीक है, मटर को जानते थे वो लोग, मटर भी पैदा करते थे। इसके अलावा सीसमम, ठीक है, ये ऑयल के लिए होता है सीसमम, ठीक है, तो इसको भी जानते थे। और साथ ही साथ में जो मस्टर्ड होता है जो, ठीक है, जिससे सरसों का तेल बनता है, ठीक है, तो वो मस्टर्ड्स, ठीक है, मस्टर्ड्स को भी ये लोग प्रोड्यूस करते थे। तो इतनी सारी चीज़ों को ये लोग प्रोड्यूस करते थे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो आपको टर्म्स दे देगा और फिर पूछ देगा कि ये पैदा होता था या नहीं होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा और जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि हमें ये जो राइस से रिलेटेड यानी चावल से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले हैं, ठीक है, जो एविडेंस मिले वो हमको बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एक दो जगह पर जैसे आपका रंगपुर हो गया, ठीक है, और लोथल हो गया, जो गुजरात में 2 साइट्स हैं। गुजरात में जो 2 साइट्स हैं, एक रंगपुर है और दो लोथल है। वहाँ से हमें राइस के कुछ ग्रेन्स रिकवर्ड हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हमें राइस के कुछ ग्रेन्स रिकवर्ड हुए हैं, लेकिन और हमें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि राइस का कल्टीवेशन होता था या नहीं होता था। तो यहाँ से हम लोगों को ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो राइस का कल्टीवेशन नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में राइस का कल्टीवेशन होता था, राइस पैदा किया जाता था कि नहीं किया जाता था। तो आप लोग इसमें नो करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि राइस प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा
हड़प्पन पीपल वर मोस्टली पीजेंट्स एंड दस द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हड़प्पन लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो मोस्टली पीजेंट्स नेचर के थे, यानी कि पीजेंट्स थे। ठीक है, और उनका जो मेनली इकोनॉमी जो डिपेंडेंट थी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ही डिपेंड हुआ करती थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो कमोडिटीज़ रहती हैं उनको प्रोड्यूस करके ही वो लोग अपना इकोनॉमी चलाते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें आपको जो कालीबंगा और बानावली के जो साइट्स है, कालीबंगा हो गया अपर पार्ट्स इन राजस्थान यानी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पास में जो साइट्स है कालीबंगा, और जो हिसार हरियाणा में जो साइट्स है बानावली। ठीक है, अगर हम इन दो साइट्स की देखें तो हमें जो हल होता है ना, जो खेतों को जोतने के काम आता है, ठीक है, उसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, उसके एविडेंस मिले हैं यहाँ से। हु एंड प्लग एविडेंसेस हैव बीन फाउंड इन कालीबंगा एंड बानावली। ठीक है, हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड शीप गॉड। ठीक है, अगर हम ये देखें कि हड़प्पन पीपल किन किन एनिमल्स से परिचित थे या फिर किन किन एनिमल्स को जानते थे, तो हम लोग देखेंगे कि जो शीप गॉट है, ठीक है, शीप गॉट हो गई आपकी, ठीक है, बफेलो भैंस हो गई आपकी, और पिग, ठीक है, पिग यानी सुअर, ठीक है, इनका डोमेस्टिकेशन होता था, यानी इनको पाला जाता था। हड़प्पन के टाइम पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के टाइम पीरियड में ये शीप गॉट, बफेलो और पिग इनका डोमेस्टिकेशन होता था, यानी ये पालतू जानवर रहा करते थे। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, यानी सिंध घाटी की सभ्यता से जो लोग थे, वो टाइगर को जानते थे। ठीक है, यानी बाघ से परिचित थे। ठीक है, बाघ से परिचित थे। कैमल यानी ऊँट से परिचित थे ये लोग। एलिफेंट, ठीक है, हाथी से परिचित थे। टॉर्टाइस कछुए से परिचित थे। डियर, ठीक है, हिरन से परिचित थे। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स थे, उनसे भी परिचित थे। ठीक है, लेकिन परिचित किससे नहीं थे, तो दे डिड नॉट नो लायन। ठीक है, वो शेर को नहीं जानते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, क्या नहीं जानते थे, लॉयन को नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो लॉयन से परिचित नहीं थे। दे डिड नॉट नो लॉयन। ठीक है, लॉयन नहीं जानते थे। इसके अलावा जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें तो उनमें हम्प लेस बुल हुआ करता था। ठीक है, हम्प लेस बुल। ठीक है, तो जो हेम्पलेस बुल हुआ करता था वो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हुआ करता था। इसके अलावा वो घोड़ा, ठीक है, जो घोड़ा होता है वो घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, यानी घोड़े का जो हॉर्स है उसका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, अगर हम देखें तो जो गुजरात में जो सुरको टाटा साइट है, ठीक है, गुजरात में जो सुरको टाटा साइट्स है, वहाँ से हमें घोड़े का एक जबड़ा तो मिला है। ठीक है, घोड़े का एक जबड़ा मिला है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें और कोई क्लियर एविडेंसेस कहीं से भी नहीं मिले हैं। ठीक है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो घोड़े से परिचित नहीं रहे होंगे। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग रहे थे वो घोड़े से परिचित नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेस्टिकेशन वगैरह भी नहीं करते थे। ठीक है, जैसे आज के समय में क्या होता है, घोड़े जो लोग क्या करते हैं, हॉर्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, तो अभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या नहीं जानते थे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है कि क्या नहीं जानते थे। ठीक है, तो वो लोग घोड़े को नहीं जानते थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा वो लोग लायन से भी परिचित नहीं थे, यानी शेर को नहीं जानते थे। उसके अलावा क्या, राइस का कल्टीवेशन भी नहीं होता था, यानी चावल का कल्टीवेशन नहीं होता था। ठीक है, तो द हड़प्पन वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। ठीक है, अगर हम लोग देखें कॉटन के प्रोडक्शन में, ठीक है, कॉटन के प्रोड्यूस के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने कॉटन का सबसे पहले कल्टीवेशन किया था। ठीक है, कॉटन को सबसे पहले उन्होंने प्रोड्यूस किया था जो हड़प्पा के लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, जो ग्रीक्स लोग थे,
उनको सिंडन बोलते थे। ठीक है, ठीक है। तो जो कॉटन था उसको क्या करते थे वो लोग सिंडन बोलते थे। जो ग्रीक पीपल थे उसको सिल्डन कॉल्ड किया करते थे। वो सिंडन कॉल्ड किस लिए कहा करते थे, क्योंकि वो सिंध से परिचित थे। ठीक है, जो हड़प्पा के लोग थे उनको सिंधु बोलते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु रिवर रहा करती थी, यानी जिसको हम लोग इंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस के आधार पर जो कॉटन थी उसको ग्रीक लोग जो थे वो सिंडन कॉल किया करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा क्राफ्ट्स की क्या स्थिति थी, तो जो हड़प्पा के जो लोग थे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो ब्रॉन्ज एज से भी बिलोंग करता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज से भी बिलोंग करता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, और जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, वो क्या करता है, वो मैच करता है। ठीक है, कुछ पार्ट्स मैच करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दिस आल्सो बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। ठीक है, अब ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या हुआ कि इस सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर एंड टिन का एक अलॉय होता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो ब्रॉन्ज है, जो इस सभ्यता के जो लोग हैं वो लोग ब्रॉन्ज से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो उसी तरह हड़प्पन जो कल्चर है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज एज से भी वास्ता रखता है। ठीक है, इसलिए जो हड़प्पन लोग थे यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, वो इसका यूज़ करते थे, यानी ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। ठीक है, वो इसका यूज़ किस में करते थे, वो डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनाते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज से वो लोग डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनाते थे, यानी इसकी कास्टिंग वगैरह करते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज की कास्टिंग करके डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनाते थे। उसके साथ में यूटेंसिल्स बनाने में भी इसका यूज़ करते थे। यूटेंसिल्स मतलब हो गया आपका डेली वेज में जो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, उनको हम लोग यूटेंसिल्स बोलते हैं। ठीक है, डेली यूज़ आर्टिकल्स जो होते हैं वो यूटेंसिल्स होते हैं, उसको बनाने में इसका यूज़ करते थे। ठीक है, इसके साथ में वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स भी बनाते थे। अगर हम लोग देखें तो ब्रॉन्ज का बहुत ही लार्ज पैमाने पे यूज़ किया जाता रहा होगा वहाँ उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि इसका यूटेंसिल्स भी बना रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग करके उसका क्या कर रहे हैं, इमेजेस वगैरह भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ में इसका टूल्स बनाने में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टूल्स बनाते थे, तो एक्सेस यानी कुल्हाड़ी हो गया, सॉज बनाते थे, नाइफ्स हो गया एंड स्पीयर्स। ठीक है, चाकू भाले, ये सारे वो टूल्स ब्रॉन्ज से बनाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग। ठीक है, इसके अलावा जो बीवर्स थे, ठीक है, जो बुनकर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वूल और काटन का यूज़ करके, यानी कि ऊन और काटन, जो अपना कॉटन है उसका यूज़ करके क्लॉथ्स को तैयार करते थे। ठीक है, कपड़ों को बुनते थे। ठीक है, वूल और काटन का यूज़ करके कपड़ों को बुना करते थे। लेदर को भी अच्छी तरीके से ये लोग परिचित थे। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो हड़प्पन पीपल थे, वो लेदर से भी भली भांति परिचित थे। ठीक है, लेदर के भी वेरियस आइटम्स प्रिपेयर करते थे। ठीक है, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं, ठीक है, वो सिल्क का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, वो सिल्क के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। जो सिल्क था वो इससे परिचित नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो सिल्क से परिचित नहीं रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत डिफरेंट टाइप्स की सील्स बनाया करते थे। ठीक है, सील्स बनाया करते थे। सील्स, ठीक है, स्टोन स्टेच्यूज़, ठीक है, पत्थर की स्टेच्यूज़ वगैरह बनाते थे। ठीक है, टेराकोटा फिगराइन, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टेराकोटा फिगराइन, ठीक है, इसका जो डिस्कवरी हुई है वो मदर गॉडेस की डिस्कवरी हुई, यानी मातृ देवी, बीइंग मेड ऑफ टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप्स का क्ले होता है, उस क्ले का यूज़ करके डिफरेंट फिगर बनाते थे। और अगर उन फिगरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिगर हमको डिस्कवर्ड हुआ वो हुआ है मदर गॉडेस का। ठीक है, मातृ देवी का। इसके अलावा स्टोन्स की मूर्तियाँ बनाते थे और बहुत सारी सील्स बनाते थे। ठीक है, सील्स बनाते थे। और क्या करते थे, जो एक जगह है आपका
जो लोथल, ठीक है, लोथल, अगर हम लोथल की बात करें जो कि गुजरात में आपके एक साइट आती है, वहाँ पे एक डॉकयार्ड डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है, एक डॉकयार्ड डिस्कवर हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो डॉकयार्ड डिस्कवर हुआ है वो सबसे बिग स्ट्रक्चर है अभी तक का, ठीक है, ब्रिक्स से बना हुआ यानी ईंट से बना हुआ सबसे लार्ज स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड हुआ है, दैट इज़ डॉकयार्ड इन लोथल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो ब्रिक्स भी बनाते थे, ठीक है। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक एंड मड ब्रिक्स सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट, ठीक है। तो जो ब्रिक्स बनाने की जो कला थी वो एक इम्पॉर्टेंट कला थी और एक लार्ज पैमाने पे परफॉर्म की जाती रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो हड़प्पन लोग थे यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आयरन का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, वो हो सकता है आयरन को जानते ही ना हो, ठीक है। अब नहीं जानते होंगे तभी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमें कोई भी आयरन से रिलेटेड कोई भी टूल्स, कोई भी वीपन, कोई भी यूटेंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, ठीक है, आयरन को नहीं जानते थे, ठीक है। जो पोटर्स थे, ठीक है, जो कुम्हार हुआ करते थे वो पोटर व्हील का यूज़ करते थे, ठीक है, जो अपनी पोटरी बनाते थे, यानी कि जो आपका जैसे सुराही, घड़ा, ठीक है, ये सारे जो आपके पोटरी होती है, इन सारी पोटरीज़ को बनाने के लिए वो पोटर व्हील का भी यूज़ करते थे, ठीक है। यानी दे न्यू द यूज़ ऑफ पोटर व्हील, ठीक है, पोटर व्हील जो भी कुम्हार वगैरह हुआ करते थे। इसके अलावा वो बोट बनाने की कला से भी परिचित थे, ठीक है। हमें बहुत सारी सील्स डिस्कवर्ड हुई हैं डिफरेंट साइट्स से, और उन सील्स पर अगर हम लोग जो पिक्चर्स डिपिक्ट की जाती थी, जो पिक्चर्स वो लोग बनाते थे, उनमें वो लोग क्या करते थे, वो लोग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो एक पशुपत की सील भी डिस्कवर्ड हुई है जिसमें उन्होंने प्रोटोसिवा बनाया है, ठीक है। उसके अलावा हमें बहुत सारी सील्स ऐसी मिली हैं जिन पे बोट बनी हुई है, ठीक है, बोट बनी हुई है, यानी बोट का डिपिक्शन किया हुआ है उन्होंने सील पे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बोट बनाने की कला से भलीभांति परिचित रहे होंगे, ठीक है। दे न्यू बोट मेकिंग आल्सो एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम देयर सील्स, ठीक है, जो कि हमें सील्स से पता चलता है, ठीक है। अब जो सुनार हुआ करते थे यानी जो गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे वो ज्वेलरी तैयार करते थे आपकी गोल्ड से बनी हुई, सिल्वर से बनी हुई और प्रीसियस स्टोन्स से बनी हुई, ठीक है। तो प्रीसियस स्टोन्स में अभी आप आगे अगर जब मैं पढ़ाऊँगा तो देखेंगे आप लेपिस लजुली, ठीक है, लेपिस लजुली जैसे स्टोन्स का यूज़ करके वो लोग प्रीसियस ज्वेलरी बनाया करते थे, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरी भी वो लोग प्रिपेयर करते थे, ठीक है। बैंगल मेकिंग एंड सेल ऑर्नामेंट मेकिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ चनहुदड़ो, बालाकोट और लोथल, ठीक है। हमें जो ये साइट्स है ना, चनहुदड़ो कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था चनहुदड़ो, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में लोकेटेड है सिंध प्रोविंस में, ठीक है। बालाकोट भी मैंने लास्ट में ही कराया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कई बार इनका लोकेशन ही सर पूछता है आपसे, तो ये सारी चीज़ें बार बार देखेंगे आप तब आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बालाकोट हो गया, लोथल हो गया, तो ये जो 3 साइट्स रही हैं चनहुदड़ो, बालाकोट और लोथल, यहाँ से हमें क्या है कि यहाँ से हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमने ये पता लगा लिया है कि जो बैंगल मेकिंग है यानी कि जो बैंगल होता है जो कड़ा या कंगन होता है उसको लोग बनाते थे, और डिफरेंट सेल ऑर्नामेंट जो होते हैं, ठीक है, सेल्स जो होते हैं जो आपके कॉस्ट ऑफ सी में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उससे बने हुए डिफरेंट ऑर्नामेंट्स भी ये लोग तैयार करते थे, ठीक है। हड़प्पन पीपल जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो पीपल है उन्होंने सील्स बहुत ही लार्ज स्केल में बनाई हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है सील्स बहुत ही ज़्यादा बनाई हैं, ठीक है। तो सील्स वाज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिक वर्क। अगर हम लोग देखें तो जो सील्स बनाने की जो कला है वो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टिक वर्क हुआ करता था, ठीक है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो लोग सील बनाने की जो कला होती है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। सील्स वर स्क्वायर इन शेप एंड मेड ऑफ स्टेटाइट। ठीक है, अगर हम सील्स को देखेंगे यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो सील हैं उनको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर उनके शेप की बात करें तो उनमें जो हैं वो स्क्वायर इन शेप हैं, यानी कि जो भी सील्स हैं वो स्क्वायर शेप में बनाई हुई सील्स हैं। ठीक है, और ये स्टेटाइट्स से बनी हुई हैं। ठीक है, स्टेटाइट्स। ठीक है, तो जो जो ज़्यादातर सील्स हैं वो स्टेटाइट से बनी हुई हैं एंड स्क्वायर इन शेप हैं। अगर हम इन सील्स की डिपिक्शन की बात करें कि उन पे क्या उकेरा है या क्या उभरा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, रैम हो गया। ये रैम क्या है, एक बुल है। ठीक है, बुल के लिए यूज़ किया गया है, तो बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोर्स हो गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया है, इस पर डिपिक्ट की हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें डिपिक्ट की हैं अपनी सील्स पे। अब हम उनको अगर सील्स को ध्यान से देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कोई भी सील्स ऐसी नहीं है जिस पे काऊ, लायन, हॉर्स, ठीक है, ये 3 एनिमल्स मिलते हो हमको। ठीक है, तो ना हमें काऊ मिला, ना लायन मिला है, ना ही हॉर्स मिला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि जो हड़प्पन लोग हैं यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं वो लोग ना तो काऊ से परिचित थे, यानी गाय के बारे में लोग नहीं जानते थे, ना इसका डोमेस्टिकेशन होता था गाय का। ठीक है, इसके अलावा लायन यानी शेर के बारे में भी परिचित नहीं थे, और हॉर्स यानी घोड़े से भी परिचित नहीं थे, और ना ही घोड़े का डोमेस्टिकेशन किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। ठीक है, जो सील्स वो लोग बनाते थे वो क्या करते थे, वो मेनली क्या होता है, जो गुड्स और जो डिफरेंट आइटम्स होते थे उनका जो ट्रेड करते थे। ठीक है, तो उनके ट्रेड के पर्पस के लिए वो लोग सील्स का यूज़ करते रहे होंगे। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे, जो आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, उनको सील्स बनाने का मेन जो मोटो हुआ करता था, जो मेन मकसद हुआ करता था, वो ट्रेड के पर्पस से हुआ करता था। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सील्स, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द सील्स जो कैरी करते थे वो सिर्फ ट्रेडर्स कैरी किया करते थे। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके पास ही सील्स मिलती थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ट्रेड के पर्पस से ही इन सील्स को बनाया करते थे। ठीक है, अबाउट 2000 सील्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। अगर हम टोटल नंबर की बात करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सील्स की बात करेंगे तो हड़प्पा की जो साइट्स हैं, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो साइट्स हैं और हमें जो डिस्कवरी हुई है उन साइट्स से टोटल नंबर ऑफ सील्स की, तो वो 2000 के आसपास हैं। ठीक है, अबाउट 2000 सील्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो सील्स हैं, ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड जो सील्स हैं वो हमें मेसोपोटामिया में रिकवर्ड हुई हैं। यानी मेसोपोटामिया जो एक डिफरेंट जो सिविलाइजेशन रहा है, जो कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशंस के, तो वहाँ से हमें रिकवर्ड हुई हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो अपना ट्रेड वगैरह मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड जो लोग थे उनके साथ में करते रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी सील्स हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया से मिली हैं। इसके अलावा ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो जो ट्रेड कैरी करते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो अपना ट्रेड कैरी करते थे मेनली 2 रूट्स के थ्रू। ठीक है, उनमें एक लैंड रूट यूज़ करते थे। ठीक है, लैंड रूट यूज़ करते थे और साथ ही साथ में सी रूट, ठीक है, सी रूट भी यूज़ करते थे। लैंड तो यूज़ करते ही करते थे, सी रूट्स का भी यूज़ करते थे। ठीक है, क्यों? और सी रूट्स के साथ ट्रेड करने के लिए वो लोग क्या करते थे, बोट्स वगैरह बनाते रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके क्लियर एविडेंस मिले हैं। इसके साथ ही लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे वो अपने ट्रेड को कैरी करने के लिए लैंड एज वेल एज सी रूट यूज़ किया करते थे। ठीक है, और अगर हम इनके ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनके ट्रेड पार्टनर की बात करें, उनके ट्रेडिंग की बात करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका जो मेनली जो ट्रेड हुआ था, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। ठीक है,
वो इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे और साथ ही साथ में वो नेशनल लेवल पर भी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, अगर उनकी इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड कैरी होता था वो होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में उनका कैरी होता था। इसके अलावा वो सेंट्रल एशिया से अपना ट्रेड किया करते थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से किया करते थे, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान से उनका ट्रेड होता था। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ में भी उनका ट्रेड रहा करता था। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली रीजन रहे हैं जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग ट्रेड किया करते थे। अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें तो उनका जो ट्रेड हुआ करता था वो साउथ, ठीक है, और इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, साउथ में हो गया जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, जब हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन में तो हम लोगों ने देखा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो साउथ में सबसे लास्ट जो एक्सपेंसन था, जो साउथ में सबसे लास्ट एक्सपेंसन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हम लोगों ने देखा था दैमाबाद, एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के इलाके से भी उनका ट्रेड होता था। साथ ही साथ में और जो विस्तार थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, जो दूसरे डिफरेंट विस्तार थे आपके इंडिया में, वो सारे एरियाज से उनका ट्रेड कैरी हुआ करता था। ठीक है, अब जो मेसोपोटामिया जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें हम लोगों ने एक वर्ड पाया है मेलुआ। ठीक है, मेलुआ। ठीक है, ये मेलुआ वर्ड मिला है। उनके जो इंस्क्रिप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे मेलुआ एक वर्ड मिला है। और जब फर्दर इसकी छानबीन की गई, ठीक है, इसको पता लगाया गया, तो ये हम लोगों ने पता लगाया कि ये इंडस रीजन का एक एंशिएंट नेम हुआ करता था। ठीक है, ये एंशिएंट नेम हुआ करता था जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने दिया था। ठीक है, एंशिएंट नेम गिवन टू इंडस रीजन, जो अपना सिंधु जो क्षेत्र रहा है उसके लिए जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोग मेलुआ वर्ड यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो मेलुआ विच वॉज द एंशिएंट नेम गिवन टू इंडस रीजन। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जब वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो लोग थे इंटरनेशनल ट्रेड कैरी करते थे, तो जो मेसोपोटामिया के साथ में जब उनका ट्रेड होता था तो उसके दो इंटरमीडिएट स्टेशंस भी रहा करते थे। ठीक है, अगर उन इंटरमीडिएट स्टेशंस को हम लोग देखें तो पहला दिलमुन हुआ करता था और दूसरा हुआ करता था माकन। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो ये जो दिलमुन है ये बहरीन का एंशिएंट नेम हुआ करता था। ठीक है, बहरीन का एंशिएंट नेम हुआ करता था। और जो माकन हुआ करता था वो जो पाकिस्तान में प्रेजेंट डे में जो मकरान कास्ट है उसके लिए माकन वर्ड यूज़ हुआ करता था इन एंशिएंट टाइम, यानी इन द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो इंटरमीडिएट स्टेशन हुआ करते थे, इनके थ्रू वो अपना ट्रेड वगैरह कैरी करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ में। ठीक है, मेसोपोटामिया का मतलब है अगर हम आज के प्रेजेंट डे की बात करेंगे तो इराक में। ठीक है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रही है इट वाज प्रेजेंट डे इराक। ठीक है, और उनके जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं उनके जो ट्रेड का जो मोड हुआ करता था, ठीक है, मोड ऑफ द ट्रेड क्या था, वो बार्टर सिस्टम था। ठीक है, जैसे आज के प्रेजेंट डे में अगर हम लोग बात करें तो जो मोड ऑफ ट्रेड है वो करेंसी है। ठीक है, जो अपना जो मोड ऑफ ट्रेड है इट इज़ करेंसी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी। ठीक है, तो ये अपना मोड ऑफ ट्रेड है। उस टाइम जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे उनका मोड ऑफ ट्रेड हुआ करता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज यहीं पे इसको एंड करते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हड़प्पन के पीपल रिलीजियस नेचर में थे, और अगर वो रिलीजियस नेचर में थे तो वो किस रिलीजन्स वगैरह को फॉलो करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे द रिलीजन ऑफ हड़प्पन पीपल। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि कुछ मेरे पास भी मोटिवेशन रहे आप लोगों को बताने का, और आप लोगों के पास जैसे ही कोई नया मैं लेक्चर लेके आता हूँ तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।